कहानी का भाग 2। गोकुल में यशोदानंद के घर कान्हा का पालन पोषण हुआ। वह नटखट बालक बंसी बजाता, माखन चुराता, गोपियों को चिढ़ाता। गोकुल का हर प्राणी उससे प्रेम करता। पूतना राक्षसी, शक्ति, तृणावर्त, काली नाग, सबका अंत उसी बालक ने किया। कभी माँ यशोदा ने जब उसके मुंह में झांका तो संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। सब समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। एक दिन कृष्ण ने कहा, हम इंद्र की पूजा क्यों करें, वर्षा तो प्रकृति का कार्य है। चलो हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, जो हमारी गायों को चारा देता है। इंद्र क्रोधित हुए और प्रलयकारी वर्षा भेजी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक सभी को उसके नीचे सुरक्षित रखा। इंद्र का अभिमान चूर हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण की बंसी की धुन पर गोपियां सब कुछ छोड़कर चली आती। रात्रि में रासलीला होती, जहां हर गोपी को लगता कि कृष्ण केवल उसके साथ है। ये प्रेम आत्मा और परमात्मा का संगम था, भक्ति का सर्वोच्च रूप। युवावस्था में कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। कंस ने उन्हें मल्लयुद्ध के लिए बुलाया, पर अंत में श्रीकृष्ण ने उसे वध कर उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। मथुरा फिर से धर्म का केंद्र बन गई। कंस के वध के बाद जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। कृष्ण ने युद्ध से बचाने के लिए समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई, एक स्वर्णिम नगरी जो आज भी समुद्र में अवशेषों के रूप में विद्यमान है। कृष्ण पांडवों के सखा और मार्गदर्शक बने। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ा तब अर्जुन निराश होकर बोले, मैं अपने बंधुओं पर बाण नहीं चला सकता, हे केशव। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन का सबसे महान ग्रंथ है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की विजय हुई, पर धीरे धीरे यदुवंश में कलह फैला। कृष्ण ने देखा कलयुग का समय आ चुका है। उन्होंने द्वारका छोड़ दी और वन में ध्यान में लीन हो गए। वन में एक शिकारी जरा ने दूर से उनके पैर के तले चमकती आकृति को हिरन समझकर तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा। उन्होंने मुस्कराकर कहा, हे जरा, यह सब नीति का खेल है, तुमने कोई पाप नहीं किया। धीरे धीरे उन्होंने अपना दैहिक रूप त्याग दिया और वैष्णव लोक को प्रस्थान किया। तभी द्वारका समुद्र में डूब गई और कलयुग का प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण की कथा केवल एक देवता की नहीं, बल्कि प्रेम, नीति, करुणा और धर्म की अमर गाथा है। उन्होंने सिखाया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कर्म करते रहो, परिणाम अपने आप सुंदर होगा। तो अपनी यह कहानी यहीं पूरी होती है। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।